हारून रशीद हज करने गए और हज के अरकान से जब फारिग होकर मदीना पहुंचे, अपने नबी के रोज़े पे हाजिरी का वक्त आया तो उन्होंने सोचा नबी के रोज़े पे जा रहा हूं, मुझसे कहीं बेअदबी न हो जाए। वाह। तो सोचा कि ला इमाम मालिक को साथ में ले लें। इमाम मालिक के पास गए, कहा रोज़े रसूल पे हाजिरी देना है, आप साथ में चले ताकि मुझसे कहीं बेअदबी न हो जाए। तो इमाम मालिक साथ में आए। जब रोज़े रसूल पे हाजिर हुए तो दरूद शरीफ सलात व सलाम कुरान करीम की तिलावत जो हो सका हारून बादशाह ने किया। और जब दुआ मांगने का वक्त आया तो हारून बादशाह ने इमाम मालिक से पूछा, इमाम मालिक ये बताओ अब दुआ करनी है तो रुख किधर करें? काबे की तरफ रुक करके दुआ मांगे कि नबी के रोजे की तरफ रुक करके दुआ मांगे? सुभान अल्लाह। काबे की तरफ रुक करके दुआ मांगे कि नबी की तरफ रुक करके दुआ मांगे? किससे पूछा? इमाम मालिक से। तो इमाम मालिक फरमाते हैं कैफा तुवल्ली अन्हु, तुम इनसे मुंह कैसे फेरोगे? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैफा तुवल्ली अन्हु, ऐ हारून तुम इनसे कैसे मुंह फेरोगे? वह हुआ वसीलतु का, दरा हाली कि ये तुम्हारे वसीला है। वह वसीलतु अबी का आदम, और तुम्हारे बाप आदम के भी यही वसीला हैं। ये तुम्हारे भी वसीला हैं, तुम्हारे बाप आदम के भी वसीला हैं, तो इनसे तुम मुंह कैसे फेरोगे? तो हारून बादशाह ने नबी की तरफ रुक करके दुआ मांगी। पता चला कि हमारे नबी हमारे लिए ऐसे वसीला हैं कि बगैर इनको वसीला बनाए अल्लाह हमसे राजी ही नहीं होगा। इसीलिए आदम अलैहिस्सलाम की दुआ भी हुजूर के वसीले ही से कबूल हुई थी। जन्नत से जमीन पर आए थे, 300 साल तक रोते रहे आदम अलैहिस्सलाम और तौबा करते रहे, इलाही मुझे बख्श दे, इलाही मुझे बख्श दे। 300 साल तक रोते रहे। 300 साल के बाद मेरे नबी को वसीला बनाया और दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा अस्अलुका बिहक्की मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह मैं तुझसे मोहम्मद के वसीले से मांग रहा हूँ, अंतगफिर ले, कि तू मुझे बख्श दे। तो अल्लाह फरमाता है कद गफरतु लका, ऐ आदम मैंने तुम्हें बख्श दिया। पता चला कि आदम के भी वसीला तो आदम की औलादों के भी तो वसीला हैं, और हुजूर ही के वसीले से तो हमें काबा भी तो मिला है? और काबा के बनाने वाले इब्राहिम पैगंबर भी तो मिले हैं, मीना का मैदान भी तो मिला है। इसीलिए आला हजरत, देखो आला हजरत से लोग जलते हैं, बहुत नासमझ लोग हैं। आला हजरत ने नबी की अजमत को उजागर करने के लिए बरेली में अपने बाप दादा की जमीनों को बेच दिया है। बहुत कीमती प्लाट था बरेली शहर में बाप का, लेकिन अफ्रीका और दूसरे ममालिक में जब सुन्नियत पर हमला होने लगा, नबी की अजमत पे हमला होने लगा, तो आला हजरत ने अपने बाप दादा की वो कीमती ज़मीन बेची और मेरठ के रहने वाले मौलाना अब्दुल अली मेरठी को बुलाया जो आला हजरत के खलीफा थे। फरमाया बेटा ये पैसा ले लो और चले जाओ अफ्रीका वगैरह में, रसूल करीम की अजमत पे हमला हो रहा है, तुम वहां जाओ और अपने नबी की अजमत के लिए मर मिटो। आज कौन दे सकता है? चाहे सुन्नी हो चाहे देवबंदी हो, कोई मौलाना अपन जमीन बेच के उसके बाद कोई कहे ना भेजी कहूँ, बोलो हम ही लोग आए नहीं, कुछ ना कुछ उम्मीद है कि मौलाना मुजाहिद कुछ ना कुछ दे हैं। बताओ, अब आला हजरत इमाम अहले सुन्नत बाप दादा की जमीन को भी बेचा और नबी की अजमत पे लगा दिया। पता नहीं क्यों जलते हैं आला हजरत से।
पूरी जिंदगी आला हजरत ने नबी की तारीफ की है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, ये होते कहाँ खलीलो बिना काबो मीना। कहाँ खलील पैगंबर होते, कहाँ काबा होता, कहाँ मीना का मैदान होता। होते कहाँ खलीलो बिना काबो मीना। होती कहाँ खलीलो बिना काबो मीना। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है। देखो कुरान करीम में अल्लाह ताला ने हराम हलाल सब बयान कर दिया। बोलो बयान किया कि नहीं? कुरान ही कहता है, कुरान की आयत अल्लाह फरमाता, नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै। क्या महबूब, हमने तुम पर वो किताब उतारी है जिस किताब में हर चीज का रोशन बयान है, हर चीज का बयान। तो जो हराम था वो भी बयान है, जो हलाल है सब बयान है। सुनो, कुरान में अल्लाह फरमाता, हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर। तुम पर हराम कर दिया गया मुर्दार का खाना और खून का पीना और खिंजीर का खाना। तीनों हराम कर दिया गया, अल्लाह ताला ने बयान फरमा दिया। बोलो, अहल्लल्लाहुल बया व हर्रमर रिबा। अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल फरमा दिया और सूद को हराम फरमा दिया। तो सूद खाना हराम था, अल्लाह ने बयान फरमा दिया। जी बेशक। आप लोग ऐसे बैठे रहिए। देखो, अफरा तफरी न करना, खामोशी के साथ, खामोशी के साथ। अभी नहीं आएंगे। दावा। आप लोग बैठ जाइए अभी। बोलो, और जिसका खाना हलाल है उसको भी कुरान ने बता दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, कुलू मिम्मा ज़ुकिर अस्मुल्लाहि अलैहि। उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम जिक्र कर दिया जाए। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो, जिस पर अल्लाह का नाम लिया जाए उसको खाओ। बेशक। एक जगह अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यबाति मा रज़क़नाकुम। ऐ ईमान वालो, पाक चीज खाओ जो हमने तुमको अता किया है। जिस पर खुदा का नाम लिया जाए उसे खाओ, पाक चीज खाओ। अब देखो, 11वीं शरीफ में जो बकरा ज़बा किया जाता है, वो उस पर नाम किसका लिया जाता है? बोलो, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। बोलो, ही तो कहा जाता है। और फिर उसका गोश्त तब पकता है, तब कहा जाता है, या अल्लाह इसका सवाब गौसे पाक को नजर फरमा। लेकिन क्या कहीं सुना है कि गौसे पाक की फातिहा के लिए बकरा कोई मुसलमान ज़बा करे और कहे बेगौसी आदम बिस्मिल गौसिल आदम बिस्मिल गौसिल आदम? किसी ने कहा? कोई भी जाहिल मुसलमान होगा लेकिन अल्लाह के नाम पर ही ज़बा करता है। जी। तो जब उस पर अल्लाह का नाम ले लिया गया तो कुरान कहता है, कुलू मिम्मा ज़ुकिर अस्मुल्लाहि अलैहि। बेशक। उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम मोमिन हो। तो यही से फैसला हो गया, जो मोमिन है वो खाते हैं, जो बेईमान है वो नहीं खाते। क्या बात है, माशाअल्लाह। बोलो, कुरान ने साफ बता दिया, उसमें झगड़ा करने की कोई बात ही नहीं।
अगर कोई कह दे वो हराम है तो कहा हाँ बेईमान के लिए हराम है, तुम्हारे लिए हराम है, हम ईमान वाले हमारे लिए जायज है। उसमें झगड़ा करने की कोई बात नहीं। बोलो है? लेकिन अब सोचियो कि कुरान उन्हों पढ़ा था इन्हों पढ़ा था तो क्या उनका नहीं दिखा थे? बोलो, सब कुछ दिखाते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन उनका 40 दिन के चिल्लम ऐसा रटाए देते हैं कि चाह जत्ता कुरान सुना लेकिन उनके पल्ले न पड़ी। जी 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 वो बकीहे वहा जो 40 दिन में उनका सिखावा गवा जी। उनके मिसाल तो वैसे है जैसे मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी जो मुहद्दिस हैं अपनी किताब में लिखते हैं कि एक आदमी की शादी है और बीवी रुखसत हो के आई और 3 महीना बिहायक भवा और एक लड़का की महतारी होगी। तो आदमी के चेहरा धीरे धीरे उतरे लागू के मर्द के चेहरा सुखाएगा वह हफ्ते भर में। तो क्या रतिया कहे सारे सबके घरे लड़का पैदा होते हैं तो चेहरा चटक लागत है और हमरे यहाँ जो दिन से पैदा हो तो चेहरा लटकते जाते, का बात है रे? तो कहीं तुमका कहीं गाँव में आफत मची है, कहीं का है, कहीं जहर जाते वहारे पकड़ पकड़ पूछते हैं कि अरे 3 महीना बिहाई बहुत के लड़का कैसे होगा रे? तो औरतिया कहते तो समझा नहीं पाओ तो कैसे का समझाए दी? जब 9 महीना जरूरी हो 3 महीना भी यहाँ नतीजा धरा है तो हम का समझाए दी? तो औरतिया कैसे तुम हो गधा, जोर से हंसो ना बात समझो, तुम हो गधा, ये बताओ तुमरे बिहाय कत्ते दिन हुआ? तो कहीं 3 महीना। कैसो हमरे बिहाय? कहीं तुमरे बिहाय 3 महीना हुआ। और कहीं सो लड़कवा कई महीना पैदा हुआ? कहीं वह 3 महीना हुआ। तो औरतिया कहते जोड़ सब कई महीना भय रे? पढ़ाई इस पहाड़ा घर में कहीं 3 महीना तुरे बिहाय हुआ, 3 महीना हमरे बिहाय हुआ, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी रे? तब के समझ में आओ कहीं हाँ तो 9 महीना पैदा हुआ। पढ़ाई थी इस पहाड़ा घर में। अब जब दूसरे दिन निकला तो कोनो पड़ोसी कुर्ता पकड़ के इधर आ रहे इधर ही कस के रे तुरे 3 महीने बिहाय बहुत के लड़का कैसे होगा रे? तो लड़का उससे कहीं 3 महीना कहा, 9 महीना तो भवा है। 3 महीना हमरे बिहाय हुआ, 3 महीना मेहरवा बिहाय हुआ, 3 महीना लड़का हुआ, सब 9 महीना नहीं होगी रे? पूरा गांव एक लंग वो अकेले एक लंग वह बक्के जो मेहरवा रटाए दिए। यही इनका हाल है। 40 दिन के चिल्लम ले जाकर मेरे जमात जो शिर्क करा देता है, रटा देता है, जिंदगी भर वही बकेंगे। इनको कुरान समझने की तौफीक नहीं होगी, न हदीस समझने की तौफीक होगी। और याद रखो जब कोई नबी वली का गुस्ताख होता है तो अल्लाह ताला उससे तौबा छीन लेता है। चाहे जितना समझाओ, जब अल्लाह ने तौबा की तौफीक छीन लिया तो उसे तौबा नसीब नहीं होगी। लिहाजा आए लोगों, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि हमको तुमको अल्लाह ने अहले सुन्नत वल जमात का मानने वाला बनाया। हमारा तो ईमान है जो चीजें हराम थी कुरान ने बता दिया। शराब पीना हराम है, कुरान ने बता दिया। इन्नमल खमरो वल मैसरो रिजसुन, कुरान कहता बेशक शराब पीना जुआ खेलना है दोनों गंदगी हैं। रिजसुन गंदगी हैं, नापाक हो नहीं गई, ये नापाक ही हैं। मिनामल शैतान, ये शैतान के कामों से हैं। तो जुआ शराब ये दोनों गंदगी थी, कुरान ने बता दिया। तो कुरान ये मुहताज बयान नहीं है। इसलिए लोगों झगड़ा मत करो, किसी से झगड़ा ना करो। अगर कोई कहता है नबी पर सलाम हम पढ़ना शिर्क है, मना है, तो कह दो ठीक है, ईमान वालों को हुक्म है ना, हम पढ़ते हैं, बेईमानों को हुक्म नहीं है। और कुरान ने बता दिया, मैं इधर उधर से नहीं कहता। अल्लाह 22वें पारे में फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो
सल्लु अलैहि, नबी पर दरूद पढ़ो, वसल्लिमु तस्लीमा, और खूब खूब सलाम पढ़ो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ईमान वालों से अल्लाह ने कहा है, तो जो ईमान वाले हैं वो पढ़ते हैं, और बेईमानों से अल्लाह ने कहा नहीं है, इसलिए बेईमान नहीं पढ़ते। ये तो अपने बाप के भी वफादार नहीं, अपने बाप के भी वफादार। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में थे तो ऐसा बैठे रहते थे जैसे कोई चीज हेराए गए हो, कोई खुटकम बैठा हुआ आदमी, जैसे होता नहीं कोई चीज गुम हो जाए तो आदमी बैठा है। आदम अलैहिस्सलाम ऐसे बैठे थे। अल्लाह ने फरमाया, आदम मेरी जन्नत में कौन कमी है जो जन्नत में भी तुम गमगीन रहते हो? तो आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह जन्नत में सब कुछ है लेकिन जन्नत में मेरी बीवी नहीं, मैं अकेला हूँ। तो अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को सुला दिया। जब सो गए तो उनकी बाईं पसली की एक हड्डी निकाला और उसी से हव्वा को बना दिया। है माशा। अल्लाह ने फरमाया, हो जब हो गई